सऊदी अरब में गया तो 40 साल में इस तरह का इस्तेकबाल मैंने सऊदी अरब में आज तक नहीं देखा। अब मैं अमेरिका आया हूँ, पहले परसों मेरी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ। तो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और AI IT एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब में 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ। सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ट्रंप का जंग बंदी का फैसला जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, मसनूई ज़हानत, IT और ज़राअत में बेहतरीन महारतों को शेयर करने पर इत्तफाक किया। कोशिश की पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करूँ। वज़ीर आज़म कामयाब दौरे के बाद अमेरिका से बरतानिया रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से मुलाकात। अमन और तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के कसीरुल-जहती काविशों और हालिया सैलाब में इमदादी इक़दामात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर तनाज़ा, सेंटास माहिदे के खिलाफ वर्जी और बैरूनी दहशतगर्दी के मसाइल भी उठाए। वज़ीर आज़म की गज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से महफूज रहा। ओवल ऑफिस में मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म का वाशिंगटन DC पहुँचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। अफगान बुरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खिते के लिए ख़तरनाक है। भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सेंटास माहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने दुनिया पर वाज़े कर दिया। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सेंटास माहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपने हक का भरपूर दिफा करेगा। माहिदे के खिलाफ वर्जी जंग के मुतरादिफ है। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का आलम बरदार करार दिया। गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए मदऊ करने पर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती। कहा, जम्मू कश्मीर के तनाज़ा 2 एटमी ताकतों में ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा। एक दिन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। जनूबी एशिया को न इश्तियाल अंगेज़ नहीं, फ़ाल क़यादत की ज़रूरत है। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. आलमी बिरादरी का इसराइली वज़ीर आज़म से भरपूर नफरत का इजहार। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान UN जनरल असम्बली का हॉल खाली।
दुनिया भर के ममालिक के नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू हक्का बक्का खामोश पोडियम पर खड़े रहे। शुरका ने बॉयकॉट पर सफारती नुमाइंदों को सराहा। तालियां भी बजाईं। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान एहतजाज नारे भी लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत के खिलाफ हर पाकिस्तानी तीसरा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। तनाज़ात का पूरा अमन हल चाहते हैं। भारत से जंग जीती और अमन की बात की। हमारी खारजा पॉलिसी बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहियत का निशाना बनने वाले नन्हे इर्तज़ा अब्बास शहीद का तज़किरा। शहबाज शरीफ ने नन्हे शहीद का मुकद्दमा जनरल असम्बली में उठाया। कहा, सबसे छोटा ताबूत उठाना सबसे मुश्किल होता है। मैंने 7 साल बच्चे का ताबूत उठाया। गज़ा में इसराइली मज़ालिम का निशाना बनने वाली बच्ची हिंद रजब का भी तज़किरा किया। कहा, हिंद रजब हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कुरानी आयात से तकरीर का आगाज़। शहबाज शरीफ के ऐवान में आते ही तालियां। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करके जाने वाले रुकन ममालिक के नुमाइंदे शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए वापस आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के जहाज़ गिराने का जिक्र किया तो ऐवान नारों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ की हाजिर जवाबी। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का न्यूयॉर्क में मुश्तरका इजलास। वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान को पुरअमन रियासत देखने के आज़म का इरादा। इलामी में कहा, अफ़गानिस्तान ने दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफ़गान अवाम के लिए इमदाद बढ़ाने की अपील। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को काम से रोकने के लिए ख़त लिख दिया। कहा, विफाकी कंपनी के तरक्याती मनसूबों में किरदार बढ़ाने पर तशवीश हुई और तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद सूबे और विफाक के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत की खिलाफ वर्जी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेंबर ने कहा, नून लीग से खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं लेना। मरीम नवाज का कहना कि आलमी इदारों से अपील करने वाला खुददार नहीं, गलत है। दिल से कह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म खुददार हैं और बाइज़्ज़त भी हैं। मरीम नवाज के जुमले काफ़ी तकलीफ दे थे। पंजाब हुकूमत की शर्जील मेमन को लाहौर के दौरे की दावत। कहा, आएँ आपको दिखाते हैं पंजाब में क्या काम हो रहा है।